हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर इन पार्ट 3rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 उसमें है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है द सिटीजनशिप, एंड पार्ट 3 है वो है फंडामेंटल राइट्स। यानी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो हम बताएंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो ये कि जो कॉन्सेप्ट है, concept of fundamental rights was taken from US Constitution. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब ड्राफ्ट कमेटी जो है बनाई और ड्राफ्ट कमेटी को काम सौंपा गया कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, तो ड्राफ्ट कमेटी ने जो है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दो चीज हमने सीखी, एक ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर इन द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नंबर 3 जो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे, नंबर 3 इज दैट इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स फ्रॉम 12 to 35। आर्टिकल्स फ्रॉम 12 to 35, यानी 12 to 35 जो आर्टिकल्स आएंगे वो आएंगे फंडामेंटल राइट्स में, यानी पार्ट 3rd में। उसमें एक आर्टिकल डिलीट हुआ है, वो हम आगे जो है आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, वन मोर, फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब यहां पर ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट कैन change the fundamental rights, can amend the fundamental rights, suspend the fundamental right and put restriction on the fundamental rights। तो अगर ये एब्सोल्यूट होते तो पार्लियामेंट जो है उसको अमेंड नहीं कर सकती थी फंडामेंटल राइट्स को, तो पार्लियामेंट जो है सस्पेंड नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती थी। तो हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। और नॉट एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि पार्लियामेंट जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कभी सस्पेंड भी कर सकती है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन दे कैन अमेंड आल्सो द फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इज दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल यहां पर ये इंप्लाई करता है, इसका मीनिंग यहां पर ये है कि अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं या उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वहां से उसको रेमेडी मिल सकती है। ये कैसे मिलेगा ये भी हम जो है आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर क्या है। पहला ये कि दे आर इन द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, concept of fundamental right was taken from the US Constitution. Third, fundamental rights include articles 12 to 35. And fourth, fundamental rights are not absolute. And fifth, they are justiciable. चलिए, तो पार्ट 3rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। या फंडामेंट्स कहां है, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है कहां से लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आएंगे, 12 से लेके 35 तक आएंगे। इसमें आर्टिकल 31 नहीं है, वो डिलीट हुआ है। ओके, और जो है ये फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पार्लियामेंट इनको जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, पार्लियामेंट इनको जो है सस्पेंड कर सकती है, जैसे कि इमरजेंसी में होता है, और अमेंड कर सकती है, इनको अमेंड कर सकते हो, जैसे पार्लियामेंट ने अमेंड किया है। एंड फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का यह मतलब होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अगर वो वायलेट होते हैं, किसी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, तो वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है
उसको वहां से रेमेडी, वहां से जो है उसको सपोर्ट मिलता है कोर्ट से, ये जस्टिसेबल। ओके, तो ये था फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास कितने हैं, कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितने थे, और प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कितने हैं, ठीक है, और उनके आर्टिकल्स को हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।